बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर बड़वानी से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। शाम 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें आपको कि बड़वानी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर को चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा और ऐसे में यहां पर प्रचार जो है दिग्गज नेताओं का लगातार हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। तो आज बड़वानी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लगातार हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। किसान आदिवासियों को लुभाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो बड़वानी से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी का हर वर्ग पर फोकस यहां पर नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, 17 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज बड़वानी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में की बात करें तो नजर बनाए हुए हैं यहां पर सभी, और इसके साथ ही साथ बड़ी जनसभाएं होगी, नुक्कड़ शो होगा। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्राम पंचायत तलुन में जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए उसमें नजर आएंगे। तो एमपी में चुनाव प्रचार के लिए अब बचे हैं सिर्फ 3 दिन और ऐसे में यहां पर जो दौरे हैं बड़े बड़े नेताओं के वो लगातार हो रहे हैं। दिग्गज नेता लगातार चुनावी मैदान में हैं और साथ ही साथ आज बड़वानी आएंगे विशाल जनसभा को। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बड़वानी दौरा है। बताया जा रहा है कि 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोकेश। जी बिल्कुल काजल, बता दूं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर 17 नवंबर के मतदान की तारीख नजदीक आते ही अब वहीं जमीनी पटल पर बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का जमीनी मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए वोटर तक की कवायद शुरू हो चुकी। वहीं आज 13 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, जो कि बड़वानी जिले की विधानसभा ग्राम तलुन में। वहीं मैं बात करूं कि नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यहाँ पर सुरक्षा की तैनात की दृष्टि से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि सुरक्षा की दृष्टि से आप पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। तो वही मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, जो कि अभी जब तक पीएम मोदी का नहीं आना है तब तक ऐसी स्थिति में आवागमन के लिए यहाँ पर ये रोड चालू है। हालांकि ऐसी स्थिति में आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख सकते हो कि यहाँ जो बड़ौदा मार्ग है, कुक्षी बड़ौदा मार्ग है, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर तैनात है यहाँ पर पुलिसकर्मी। मैं बता दूं कि 10 नवंबर को राहुल गांधी का यहाँ पर बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं को लेकर राजपुर में दौरा था। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़वानी जिले में आगमन होना है। ऐसी स्थिति में पार्टी की ओर से लगातार यहाँ पर बैठकें आयोजित की गई थी, जिसको लेकर पार्टी की ओर से बताया गया कि लगभग 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होंगे। देखना यह है कि लगभग 1 कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले। काजल। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर एमपी में चुनाव प्रचार के लिए अब बचे हैं सिर्फ 3 दिन। ऐसे में पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता उनके कहीं ना कहीं कोशिश यहां पर की जा रही है। किस पर ज्यादा फोकस बीजेपी का इस वक्त नजर आ रहा है? बड़वानी में कौन कौन से विशेष मुद्दे सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 230 सीटों को लेकर 17 नवंबर की मतदान की तारीख नजदीक है, तो वहीं अब स्टार प्रचारकों का लगातार चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोटर तक पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन भाजपा की ओर से बात की जाए तो भाजपा लगातार लाडली बहना योजना को लेकर गुणगान कर रही है। वही कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस 18 माह के कार्यकाल को लेकर किसान कर्ज माफी का वो एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने ला रही है। हालांकि दोनों के बीच में किसान कर्ज माफी और एक लाडली बहना योजना, जिसको लेकर पटल पर दोनों ही पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंचने की कवायद कर रही है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, तो दोनों ही पार्टी की कितनी जो आम जनता तक जो पहुंच रही है कवायद, वो कितनी सफल होती है और या असफल होती है। काजल बिल्कुल लोकेश, देखिए यहाँ पर किसान आदिवासियों को लुभाने की पार्टी कोशिश कर रही है। दोनों ही पार्टी की बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें तो किस तरह से रणनीति यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, राहुल गांधी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये चुनाव आने तक इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? हालांकि काजल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 के मतदान है, तो कहीं ना कहीं ये 2024 के लोकसभा के नेतृत्व में ये चुनाव होना जाना है, जिसको लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री सहित हमने पूर्व में भी देखा है कि जहां एक और भाजपा ने केंद्रीय मंत्री सहित पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को जमीनी मैदान में उतारा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है 2023 के जो 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये बड़ा एक चुनाव माना जा रहा है। काजल, चलिए ठीक है लोकेश, आप नजर बनाए रखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का शेड्यूल होता है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़वानी से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि आज बड़वानी पहुंचेंगे, 4:30 बजे बड़वानी पहुंचेंगे और बड़ी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की बात करें तो किसान, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। अब इसका परिणाम क्या कुछ रहेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। आगे